हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि अपने इतिहास की क्लास कंटिन्यू चल रही थी, लास्ट मैंने आपको जहांगीर के बारे में पढ़ा दिया था, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आएगा कौन? शाहजहां। तो देखो शाहजहां का जो समयकाल रहेगा टोटल 1627 से लेकर 1658 तक टोटल इसकी समयावधि रहेगी। अब इसके शासनकाल में प्रमुख जो घटनाएं रही हैं वो इस प्रकार से हैं कि देखो सबसे पहले ये 1627 में गद्दी पर बैठा था, है ना, ये ध्यान रखना। कब? 1627 में सिंहासन पर बैठा। तो इसके टाइम में जो इम्पोर्टेंट काम हुए थे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले इसने अपने दरबार में दो व्यक्ति थे, एक था महावत खां और एक था लाल खां। तो महावत खां को उपाधि दी थी कौन सी? खान खाना की उपाधि दी थी। और एक और पर्सन था कौन? लाल खां। तो उसको उपाधि दी थी कौन सी? गुण समंदर की क्या दी थी? उपाधि दी थी। ठीक है, यहाँ से ये लाल खां वाली उपाधि जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, ध्यान रखना कि शाहजहां द्वारा गुण समंदर की उपाधि किसे दी गई थी? ध्यान रखना किसको दी गई थी? लाल खां नामक युवक को दी गई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे इसका क्या आता है? विवाह होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपको पता है कि जो शाहजहां है इसका रियल नेम क्या था? खुर्रम था। और एक थी कौन? अर्जुनमंद बानो बेगम, जो कि मैंने जहांगीर की वीडियो में बता दिया था आपको, है ना। जो खुर्रम था आगे जाके क्या कहलाया था? शाहजहां। इसने एक अभियान किया था, कौन सा? अहमदनगर के विरुद्ध। तो अहमदनगर के विरुद्ध ये सफल हुआ था, तो इसको उपाधि दी थी जहांगीर ने, कौन सी? शाहजहां की। और उसके बाद देखो यहाँ पे एक दिन मैंने बताया था आपको कि अर्जुनमंद बानो बेगम रास्ते से होकर गुजर रही थी, है ना, और शाहजहां की नजर पड़ी किसके ऊपर? अर्जुनमंद बानो बेगम के ऊपर। तो इसने शाहजहां ने अर्जुनमंद बानो बेगम के लिए एक गाना गाया, कौन सा? बन जा तू मेरी रानी, है ना, आपको पता है आगे। तो यहाँ ने इसने बोला कि बन जा तू मेरी रानी, तेने मुमताज बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुमताज बना दिया किसको? अर्जुनमंद बानो बेगम को। तो इस ध्यान रखना, ये इसकी क्या है? उपाधि। इसका रियल नेम क्या था? अर्जुनमंद बानो बेगम। और इसकी उपाधि दी थी कौन सी? मुमताज की। और एक और उपाधि दी थी, एक और कौन सी? मलिका ए जमानी। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना उपाधियां एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो मलिका ए जमानी और एक और कौन सी? अपनी मुमताज, है ना। मतलब ये इतनी खूबसूरत थी कि इसको कौन सी दी थी? मलिका ए जमानी। मतलब पूरे और सुंदर, है ना, मतलब और इसमें क्या सुंदर। ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मलिका ए जमानी उपाधि कैसे दी गई थी? तो किसको? मुमताज को। ठीक है, अब ये अर्जुनमंद बानो बेगम नाम से कोई नहीं बुलाएगा, अब कौन बुलाएगा? मुमताज के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो शाहजहां था इससे बहुत अधिक प्रेम करता था। और उसके बीच में यहाँ पे देखो 7 जून 1631 को जो मुमताज थी उसकी ज्वर पीड़ा के कारण क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कब? 7 जून 1631 को ज्वर पीड़ा के कारण जो मुमताज थी उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उसकी याद में आपको पता है कि शाहजहां द्वारा क्या बनवाया गया था? ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं बनता है आपका कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा तय की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में इजी क्वेश्चन आपको नहीं पूछता है, थोड़ा अंदर डिफिकल्ट पूछता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ताजमहल की रूपरेखा, रूपरेखा मतलब जो इंजीनियर होता है ना कि मकान जो बनाते हैं तो मकान का मैप बनाता है, वैसे ही ताजमहल का मैप बनाया था किसने? उस्ताद ईशा। ठीक है, क्या नाम है? उस्ताद ईशा ने क्या किया था? इसकी रूपरेखा तैयार की थी। और एक और इसका कलाकार था जो इसने बनाया था, है ना। ये तो इंजीनियर साहब थे, यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया था? इसका डिजाइन बना था। और वहाँ पे मुख्य स्थापत्य कलाकार जो था वो क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ जाते हैं कि जो ताजमहल है उसकी रूपरेखा किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी? उस्ताद ईशा ने बनाई थी। और अगर वो पूछ ले कि उसकी जो मुख्य स्थापत्य कलाकार बनाने वाला कौन था, तो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आपको पता है कि ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। किसकी याद में बनाया था? मुमताज की याद में बनाया था। मुमताज की उपाधियां कौन कौन सी? मलिका ए जमानी और मुमताज। रियल नेम क्या था? अर्जुनमंद बानो बेगम। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाते हैं पॉइंट। अब चलते हैं इसके काम की ओर, किसने कौन कौन से कार्य करवाए इंपॉर्टेंट, इस वजह से इसके काल को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, है ना। बहुत सारी चीजें इसने बनवाई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने कौन सा बनवाया था? रेशमा बाग बनवाया था। उसके बाद दीवाने खास, फिर मयूर सिंहासन और रंग महल, फिर ताजमहल, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, लाल किला और शाहजहांबाद नामक नगर बसाया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है दीवाने खास और मयूर सिंहासन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 5 से स्टार मार देना इसको बिना देखे, है ना। मयूर सिंहासन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसमें जो है पितरा दुआ, है ना, पितरा दुआ
नामक जड़ाऊ ने क्या किया था, इसमें काम किया था। और आपको पता है कि जो कोहिनूर हीरा था उसको इसी में लगाया गया था। तो याद रखना एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, यहाँ पे आपको याद होगा किसने, शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला है जो किसने बनाया था, ये सारी कुछ है ना। तो ये इसके क्या हो गए, सारे काम हो गए, ये आपको याद रखना है। अगर आप यहाँ पे ट्रिक याद रखना चाहो तो रेशमा दीदी मेरा ताजा मोती लाल बाग में, ऐसी ट्रिक से आप याद कर सकते हो, है ना। रेशमा दीदी से दीवाने खास हो जाएगा, मेरा से मयूर सिंहासन हो जाएगा, और ताजा से ताजमहल, और यहाँ पे हो जाएगा जामा मस्जिद, मोती से मोती मस्जिद हो जाएगा, और फिर लाल बाग में, ऐसे याद रखना। ये आपको थोड़ा बहुत ट्रिक आप किसी भी अकॉर्डिंग लिंक करके ट्रिक बना के याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसने इतने सारे काम करवाए तो इस वजह से इसके काल को क्या कहते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। ध्यान रखना, स्थापत्य मतलब बहुत सारी अच्छी इसने क्या करवाई थी, इमारतें बनवाई थी, इस वजह से इसके काल को क्या कहते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। मैंने आपको इससे पहले दो चीजों के बारे में बता दिया है कि जो अकबर था उसके काल को क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, और उसके बाद जो जहांगीर आया उसके काल को क्या कहते हैं, चित्रकला का स्वर्ण काल, और अभी तीसरा पर्सन है इसके काल को क्या कहते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। तो ये तीनों चीजों क्लियर रखना, डाउट किसी में मत होना। सबसे पहले अकबर आएगा, फिर जहांगीर आएगा, फिर जहांगीर का बेटा शाहजहां आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको आ गया समझ में बिल्कुल कि ये इसने काम करवाया। इसकी जो इम्पोर्टेंट उपाधियाँ थी ये इसने 2 पर्सन को दी थी। उसके बाद मुमताज के बारे में पता चल गया आपको, वैसे भी गाना याद है, सारी कुछ चीज़ें वैसे क्लियर है ना। अब यहाँ पे इसके 4 पुत्र थे, किसके, शाहजहां के 4 पुत्र थे। नंबर फर्स्ट मुराद, शुतरा, दारा शिकोह, और एक कौन, औरंगजेब का नाम आ गया यहाँ से, है ना। तो मुराद को यहाँ पे देखो, जो ये पुत्र थे इनके बीच में क्या हुआ था, और विभाजन होने लगा था, मतलब जो राज्य था उसका क्या होने लगा था, बंटवारा होने लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे मुराद को क्षेत्र मिला था कौन सा, गुजरात वाला, शुतरा को मिला था कौन सा, बंगाल वाला क्षेत्र, दारा शिकोह को यहाँ से मिला था कौन सा, दिल्ली वाला क्षेत्र, और यहाँ पे जो औरंगजेब था उसको मिला था कौन सा, दक्षिण का सूबेदार बनाया गया था। तो यहाँ से वैसे ही यहाँ पे खड़कती है कि मुझे केवल सूबेदार बना दिया, इन सारों को क्षेत्र दे दिया। ठीक है, जबकि जो औरंगजेब जो था उसको चाहिए थी दिल्ली की गद्दी, मतलब वो गद्दी पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। तो यहाँ पे 4 पुत्र थे, तो यहाँ पे देखो दारा शिकोह को मिल गई दिल्ली की गद्दी, औरंगजेब को बनाया गया दक्षिण का सूबेदार। तो यहाँ पे जो औरंगजेब था नाराज, यहाँ पे कि पिताजी आपने तो तीनों भाइयों को अच्छे क्षेत्र दे दिए, मुझे तो केवल सूबेदार बना दिया। तो यहाँ पे औरंगजेब ने विरोध कर दिया अपने भाई को विरोध, किसके विरुद्ध, दारा शिकोह के विरुद्ध। तो यहाँ पे दोनों के बीच युद्ध होता है कब, कौन सा, 29 जून और 1658 को कौन सा युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। ध्यान रखना 29 जून 1658 के बीच के बीच में दारा शिकोह वर्सेस औरंगजेब, दोनों के बीच में युद्ध होता है। और यहाँ पे दारा शिकोह जो होता है 6 इंच छोटा हो जाता है, और औरंगजेब जो है विजय हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोनों भाइयों के बीच में युद्ध हुआ, तो पिताजी तो बीच में कुछ बोलेंगे ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना औरंगजेब और दोनों के बीच में युद्ध हुआ, तो दारा शिकोह यहाँ पे हार जाता है, और दिल्ली की गद्दी पर किसका अधिकार हो जाता है, औरंगजेब, है ना। तो यहाँ पे देखो 29 मई और 29 मई के बाद 8 जून, लगभग 11वां और 12वें दिन, है ना, 12वें दिन आते हैं। पिताजी यहाँ पे बीच में आते हैं, कौन, शाहजहां आते हैं कि तूने भाई से युद्ध क्यों किया, भाई को क्यों पराजित किया, भाई को क्यों मारा, है ना। तो इस वजह से पिताजी बीच में बोलने आते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो औरंगजेब था ये किसी की नहीं सुनता था, अपनी चलेगी बस, है ना। तो यहाँ से 8 जून 1658 को पिताजी बीच में आए, तो इसने क्या किया, अपने पिताजी को जेल में बंदी बना दिया, और वहीं पर उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस ओवरऑल में इसका शाहजहां का ऐसे जो पूरा शासन रहेगा इस प्रकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में देखो पिताजी को भी बंदी बना दिया किसने, औरंगजेब ने। मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि अब जो अगला आने वाला शासक है कौन है, औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब जो है इसी के काल से क्या होता है, मुगल काल का पतन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आगे आपको समझ में बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया ना। एक बार पूरा वापस रिवाइज करवा देता हूँ, छोटी छोटी चीजें हैं। 1627 में गद्दी पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, 2 उपाधियां दी थी, महावत खां को खान खाना, और यहाँ पे लाल खां को गुण संबंधर की उपाधि दी थी। ठीक है, उसके बाद खुर्रम का विवाह जो हुआ था, किसके बाद, अर्जुन बंधु बेगम के साथ। तो यहाँ पे खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी, और अर्जुन बंधु बेगम को मुमताज की उपाधि दी, है ना। आपको पता है गाना गाया था। उसके बाद और एक और कौन सी उपाधि दी थी, मलिका जमानी। बीच में इससे बहुत प्रेम करता था, तो बीच में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 7 जून 1631 को मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु, तो उसकी याद में उसका मकबरा जो बनाता है कौन सा, ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, मुख्य स्थापत्य कलाकार जो था कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी, और जिसने डिजाइन तैयार की थी वो कौन था, उस्ताद ईशा। ध्यान रखना उस्ताद ईशा को ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है,
और यहाँ पे इसने कौन कौन से काम करवाए, तो रेशमा बाग, दीवाने खास, मयूर सिंहासन, रंगमहल, ताजमहल, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, लाल किला और शाहजहांबाद नगर बसाया था। ठीक है, और ध्यान रखना मयूर सिंहासन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान रखना किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। इसमें पित्रादूरा नामक जड़ाऊ जो था उसने काम किया था, और इसमें जो कोहिनूर हीरा था वो इसी में लगा था। ठीक है, उसके बाद इसके काल को क्या कहते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। 4 पुत्र थे, 2 तो आराम से शांति से बैठे थे, 3 और 4 है ना, मतलब तीसरे को भी अच्छे से बैठा था, और चौथा जो था थोड़ा उदंग था, है ना। तो यहाँ पे दोनों भाई के बीच में युद्ध हो गया, यहाँ पे से अपने भाई को दारा शिकोह को दिल्ली से भगा दिया, पिताजी आए बीच में, पिताजी को भी बिठा दिया उसने, है ना। इस प्रकार से अगला जो गद्दी पर बैठेगा कौन बैठेगा, औरंगजेब। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा आपको औरंगजेब के बारे में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।